गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 6th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर चल रहा है 8। लेसन नंबर 8 बीरबल एंड द वाशरमैन। बीरबल एंड द वाशरमैन यानी बीरबल और धोबी। बीरबल और धोबी की इस कहानी को हम आगे पढ़ते हैं। फोर्थ सीन चलेगा अकबर्स कोर्ट। अब अकबर के दरबार की बात है। द एम्परर इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन। सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। बीरबल इज बिसाइड हिम और बीरबल उनकी बगल में बैठा हुआ है। द कोर्टियर्स एंड गार्ड्स आर स्टैंडिंग इन द दरबार यानी दरबारी लोग और द्वारपाल दरबार के अंदर खड़े हैं। देनु एंड हिज फैमिली इंटर द दरबार। देनु और उसका परिवार दरबार में प्रवेश करता है। देनु नाम का जो धोबी था वह तथा उसका परिवार उसकी फैमिली जो दरबार के अंदर प्रवेश करते हैं। दे बो बिफोर द किंग। वे राजा के सामने झुकते हुए प्रणाम करते हैं। देनु बोलता है सैल्यूटेशन योर माजेस्टी। हे महाराज यानी वह महाराज का अभिवादन करता है। अकबर कहता है कम आओ। यू आर इंडीड ए ब्रेव यंग मैन। यू आर इंडीड का अर्थ हो जाएगा वास्तव में यानी तुम वास्तव में एक बहादुर युवक हो। इंडीड का अर्थ हो जाएगा वास्तव में। यू आर इंडीड ए ब्रेव यंग मैन। तुम वास्तव में एक बहादुर व्यक्ति हो। यू सर्टेनली डिजर्व द रिवॉर्ड। यू सर्टेनली यानी तुम्हें निश्चित रूप से ही पुरस्कार दिया जाना चाहिए यानी तुम निश्चित रूप से ही पुरस्कार के योग्य हो। ए मेड ब्रिंग्स ए सिल्वर ट्रे लेडन विथ गोल्ड कॉइन्स। ए मेड यानी एक नौकरानी ब्रिंग्स यानी लाती है ए सिल्वर ट्रे एक चांदी की ट्रे लेडन विथ गोल्ड कॉइन्स। एक नौकरानी एक चांदी की ट्रे लेकर आती है जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। एज अकबर इज अबाउट टू गिव द रिवॉर्ड टू डेनू यानी अकबर जैसे ही अकबर डेनू को यह पुरस्कार देने ही वाला था। एक कोर्टियर इंटरप्ट्स तभी एक दरबारी ने बाधा डाल दी। एक कोर्टियर इंटरप्ट्स तभी एक दरबारी ने बाधा डाल दी, बाधा पहुंचा दी, समस्या खड़ी कर दी। कोर्टियर दरबारी ने कहा योर माजेस्टी हे महाराज व्हाट आर यू डूइंग। योर माजेस्टी हे महाराज व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो। दिस मैन डज नॉट डिजर्व द रिवॉर्ड यानी यह व्यक्ति पुरस्कार के योग्य नहीं है। यह व्यक्ति पुरस्कार के योग्य नहीं है। इस व्यक्ति को पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए। एज ही did not stand in the cold water without any help यानी यह व्यक्ति बिना किसी की सहायता के पानी के अंदर खड़ा नहीं रहा था यानी यह व्यक्ति बिना किसी की सहायता के पानी के अंदर खड़ा नहीं रहा। All the courtiers were surprised। सभी दरबारी लोग वर सरप्राइज आश्चर्य करने लगे। All the courtiers were surprised सभी दरबारी लोग आश्चर्य करने लगे। And wanted an explanation और इसका विवरण जानने की इच्छा करने लगे, इसका विवरण जानना चाहने लगे। कोर्टियर दरबारी ने कहा योर माजेस्टी हे महाराज एक्चुअली द लाइट्स फ्रॉम योर पैलेस केप्ट द वाशरमैन वार्म ऑल थ्रू द नाइट। वास्तव में द लाइट्स फ्रॉम योर पैलेस दरबारी ने कहा हे महाराज आपके महल से जो रोशनी आ रही थी वास्तव में उसी ने उस धोबी को पूरी रात भर गर्म रखा है। आपके महल की जो रोशनी आ रही थी आपके महल की लाइट ने उस धोबी को पूरी रात गर्म रखा है। अकबर ने कहा थॉटफुली
हम यू हैव ए पॉइंट। वेल इन दैट केस देर इज नो क्वेश्चन ऑफ ए रिवर्ड। हाँ, यू हैव ए पॉइंट, तुम्हारे इस बात पर। वेल ठीक है, इन दैट केस इस मामले में देर इज नो क्वेश्चन ऑफ ए रिवर्ड, इस मामले में पुरस्कार का तो कोई सवाल ही नहीं है। यानी इस प्रकार से इस धोबी को पुरस्कार दिए जाने का कोई सवाल ही नहीं है। पुअर डेनू गोज अवे सैडली विद हिज फैमिली, यानी वह बेचारा डेनू अपने परिवार के साथ दुखी होकर वहाँ से चला गया। बीरबल इज अनहैप्पी अबाउट दिस। बीरबल इज अनहैप्पी अबाउट दिस, इस घटना के बारे में बीरबल बड़ा ही दुखी हुआ। इस घटना के बारे में बीरबल काफ़ी दुखी हुआ, परेशान हुआ। अब सीन 5 की मीनिंग लिखा देते हैं। आगे की मीनिंग देखो, COURT कोर्ट यानी दरबार, EMPTY इम्प्टी यानी खाली, EMPTY इम्प्टी यानी खाली, MEEENGER मैसेंजर का अर्थ हो जाएगा दूत, TODAY टुडे यानी आज, MINISTER मिनिस्ट्री यानी मंत्री, MINISTER मिनिस्ट्री यानी मंत्री, NONSENSE नॉनसेंस का अर्थ हो जाएगा बकवास करना, QUICKLY क्विकली यानी जल्दी से, GUARDS गार्ड्स का अर्थ हो जाएगा रक्षक, NEAR नियर यानी पास में, FIR यानी फायर यानी आग। 10 मीनिंग है, 10 मीनिंग याद करके लाओगे, फिर कल आगे पढ़ाएंगे।